एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूपी की मुस्लिम बहुल सीटों पर सपा भाजपा क्यों खेल रही है हिंदू कार्ड। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स काफ़ी अहम माने जाते हैं। कांग्रेस सपा से लेकर बीएसपी भी मुस्लिम समुदाय को लुभाने की कोशिश में रहती है। वहीं इस बार के चुनाव में इन पार्टियों ने भी मुस्लिम उम्मीदवारों से दूरी बना ली है और बीजेपी की तर्ज पर हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। मुस्लिम समुदाय पर इन पार्टियों की नज़र तो है, लेकिन टिकट देने में कतरा रही है। हिंदू वोटों के बांटने के डर से इन पार्टियों ने मुस्लिम बहुल सीटों पर भी हिंदू उम्मीदवारों को तरजीह दी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच शाह-मात का खेल जारी है। सूबे में इस बार बीजेपी ही नहीं बल्कि सपा से लेकर भाजपा और कांग्रेस तक मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी को उतारने से बच रहे हैं। मुस्लिमों की जगह हिंदू कार्ड खेल रही है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक की सीटों पर यही पैटर्न दिख रहा है। 20% मुस्लिम समुदाय सिर्फ विधानसभा सीटों पर ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी हार जीत की भूमिका अदा करते हैं। इसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि भाजपा और सपा मुस्लिमों पर दांव खेलने से क्यों बच रही है। यूपी में मुस्लिम आबादी भले ही 20% हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में 26 से 50% तक है। मुस्लिम वोटर 26 लोकसभा सीटों पर अहम भूमिका अदा करते हैं, जिसमें ज़्यादातर सीटें पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड क्षेत्र की है। सपा ने अभी तक सिर्फ 4 मुस्लिम प्रत्याशी बनाए हैं, जबकि भाजपा ने 7 मुसलमानों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने यूपी की 2 सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। बीजेपी पहले भी ऐसा ही करती रही है, लेकिन सपा ने इस बार स्टैंड बदल दिया है। मुस्लिम बहुल सीटों पर हिंदू समुदाय के प्रत्याशी उतारे हैं। बता दें कि यूपी के मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, कैरना, संभल, बरेली, बदायूं, गाजीपुर, श्रावस्ती, गोंडा, आजमगढ़, फिरोजाबाद, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, दोहरारा, शाहाबाद, बागपत, प्रतापगढ़, सीतापुर, दोहरिया, डुमरियागंज, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, उन्नाव, रामपुर और सीतापुर लोकसभा पर मुस्लिम समुदायों के नेता चुनाव लड़ते रहे हैं। इन सीटों पर कभी न कभी मुस्लिम समुदायों के सांसद रहे। हालांकि इस बार राजनीतिक दल मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशी को उतारने से बच रहे हैं, जिसमें कई सीटों तो ऐसी है जहां पर 37 से 40% तक मुस्लिम हैं। मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अरुण गोविल को उतारा है, तो सपा ने भानु प्रताप सिंह और भाजपा ने देवेंद्र त्यागी को उतारा है। इस तरह तीनों प्रमुख पार्टियों से हिंदू कैंडिडेट है, जबकि इससे पहले सपा और भाजपा मुस्लिम कैंडिडेट उतारते रहे हैं, मुस्लिम सांसद भी रहे हैं और 2019 में भाजपा के याकूब कुरैशी बहुत मामूली वोट से हार गए थे। यहाँ पर 37% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर है। उसके बाद भी किसी भी राजनीतिक दल ने मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव नहीं खेला। बिजनौर लोकसभा सीट पर 40% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता है, लेकिन किसी भी दल ने इस बार किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। सपा ने दीपक सोनी, आरएलडी ने चंदन चौहान और भाजपा ने चौधरी विजेंद्र सिंह को कैंडिडेट बनाया है। 2019 चुनाव में कांग्रेस से नसीमुद्दीन सिद्दीकी और 2014 में सपा से शाहनवाज राणा और आरएलडी से शहीद सिद्दीकी चुनाव लड़े थे। अब्दुल लतीफ़ गांधी यहां से सांसद रह चुके हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने संजीव बालियान, सपा ने हरेंद्र मलिक और भाजपा ने दौरा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। इस बार तरह से तीनों ही प्रमुख पार्टियों में से किसी ने भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, जबकि यहां पर करीब 34% मुस्लिम वोटर्स है। 2014 में कदीर राणा नंबर 2 पर थे, जबकि 2009 में यहां से सांसद रहे। कदीर राणा सहित 7 मुस्लिम नेता मुजफ्फरनगर से सांसद रह चुके हैं। इसके बावजूद किसी भी प्रमुख दल ने इस बार किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें।